हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमक्यूर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, वर्कशीट नंबर 24, कक्षा 10th। भारत में अखाद्य फसलें। फसल का नाम, उगने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ, मुख्य उत्पादक राज्य, उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान, रबर, कपास, जूट। तो इनके बीच आप यहाँ से इनके डिफरेंसेस लिख सकते हैं। यहाँ हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। तो पहले क्या था? जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। फसल बीमा का प्रावधान, किसानों को कम ब्याज पर दर पर कर्ज प्राप्त करवाने के लिए ग्रामीण बैंकों, समितियों एवं बैंकों की स्थापना की गई। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कार्ड (PMIS) भी शुरू की थी। किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए सहायता मूल्य एवं कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न, नीचे दो फसलें X एंड Y दी गई है। दी गई जानकारी की मदद से उनकी पहचान करें और उनसे संबंधित प्रश्न के उत्तर दें। तो हमारा क क्या है? X एक रेशे वाली फसल है जो सूखी काली मिट्टी में बेहतर उगती है। इसे उगने के लिए पाला रहित जलवायु और उच्च तापमान चाहिए। भारत के कौन से राज्य में इसके प्रमुख उत्पादक हैं? तो उत्तर होगा भारत में रेशे उत्पादन करने वाले देश हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि राज्य है। और एक्स जो है वो कपास है। ख है, वाई एक और रेशेदार फसल है, पर यह जमीन में नहीं उगती बल्कि कीड़े के कोकून में से प्राप्त होती है, जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियां पर पलता है। औरतें इस रेशे से बुनी हुई साड़ियाँ पहनती हैं। उत्तर है वाई, वह एक रेशम का कीड़ा है जो मलबरी के पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है तथा इसे हमें रेशम की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या लगता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसके दो उपयोग बताइए। बाजार में इसकी मांग क्यों कम होती जा रही है? उत्तर है, जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी परत चमकदार होती है तथा यह मजबूत भी होता है। इसके दो उपयोग हैं। इसका उपयोग बोरे, हेसियन तथा पैकिंग के कपड़े में होता है। सेकंड है, जूट से कालीन, दरिया, पर्दे, घरों की सजावट के समान अस्तर में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी उच्च लागत और पैकिंग सामग्री के कारण लागत कम हो रही है। प्रश्न नंबर 3 है, किशोर एक रबड़ के जमीन के टुकड़े पर खेती करने वाला सुल्तानपुर गांव का एक छोटा किसान है। आपको क्या लगता है निम्नलिखित संस्थागत सुधारों से उसकी दशा किस प्रकार सुधरी है? उत्तर है का ग्रामीण बैंक, ख न्यूनतम निर्धारित मूल्य और ग फसल बीमा का प्रावधान। तो उत्तर है, किशोर एक किसान है जिसकी दशा कुछ ठीक नहीं है, परंतु जब ग्रामीण बैंक द्वारा उसको कर्ज दिया जाता है गया बिना किश्त के, तो उसने सबसे पहले अपने उत्पादों की बढ़ोतरी के लिए ज़मीन खरीदे तथा उस पर कुछ छोटे किसानों को कार्यों पर लगवा दिया तथा अलग अलग फसलों को अलग अलग खेत में लगाए गए। फिर जब फसल अच्छी तरह से हो गई तो उसे न्यूनतम निर्धारित मूल्य पर बेचने के प्रावधान किए और बाद में उसने फसल बीमा का प्रावधान भी करवा लिया था, जिससे उसकी दशा सुधर गई है। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।